विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता पात्रत्वात् धनम मापनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। नमस्कार साथियों, ये संस्कृत श्लोक अपने विद्यालय जीवन में आपने जरूर सुना होगा। ये केवल श्लोक नहीं बल्कि हमारे जीवन का वह दीपक है जो हमारे जीवन को सदैव प्रकाशमान रखता है। साथियों, ये श्लोक हमें वह सीख देता है जो हमारे संपूर्ण जीवन को, हमारे जीवन के लक्ष्य को परिभाषित करता है, उसका महत्व हमें सिखाता है। साथियों, ये श्लोक हमें कहता है कि विद्या से विनय प्राप्त होता है, विद्या से विनय प्राप्त होता है और विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है और धन से धार्मिक कार्य किए जाते हैं या अच्छे कार्य किए जाते हैं जिससे हमारे जीवन में हमें सुख की प्राप्ति होती है। साथियों, ये श्लोक हमारे जीवन का वह ध्येय हमें बताता है जिससे हमारे मानव होने का जो अर्थ है वह सार्थक हो जाता है। यदि शिक्षा प्राप्त करने के बाद, विद्या प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में यदि विनम्रता नहीं आती है तो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। साथियों, शिक्षा प्राप्त करने के बाद विनय यानी विनम्रता हमारे जीवन में आती है और विनय से पात्रता हमें मिलती है जिससे हमारे जीवन में हमारे जीविकोपार्जन के लिए हमारे पास धन उपलब्ध होता है और उस धन को यदि हम मानव कल्याण के लिए, धार्मिक कार्यों में यदि हम नहीं लगाएं तो उस धन प्राप्ति का भी कोई महत्व नहीं होता। और जब हम उसे धन प्राप्ति को यदि हम मानव कल्याण में लगाएं, धार्मिक कार्यों में लगाएं, अच्छे कार्य में लगाएं तो उससे हमें हमारी आत्मा को सुख प्राप्त होता है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। साथियों, ये जो संस्कृत का श्लोक है वह इतना महत्वपूर्ण है कि हम सभी, हमारा जीवन इसके इर्द गिर्द सदैव घूमता रहता है और ऐसे ये संस्कृत के ये श्लोक जो हमारे जीवन को हमेशा प्रकाशमान करके रखते हैं, हमें अच्छी सीख देते हैं, हमारे जीवन को साकार बनाते हैं, मानव कल्याण के कार्य करने की हमें सीख देते हैं। हमारे जीवन में हमने विद्यालय में ऐसी सीख को हमारे आचरण में उतारकर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथियों, ये जो श्लोक है विद्या ददाति विनयम वाला, जिसे हमने विद्यालय जीवन में हमारी विद्यालय की चार दीवारी पर या हमारी पाठ्यपुस्तक में या किसी यूट्यूब चैनल से या किसी भी सोशल मीडिया से हम सुनते हैं, लेकिन यदि हम इसे हमारे आचरण में नहीं उतारते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है। इन पंक्तियों को सुनकर यदि हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं तो ये सरासर इस श्लोक का अपमान भी है। हमारे मानव और मानवता के ऊपर समझिए कि ये एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है। यदि हम इस श्लोक को हमारे जीवन में उतारते हैं तो हमारे मानव होने का उद्देश्य सार्थक हो जाता है। हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए और मानव कल्याण के कार्य करने चाहिए।